हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कोई भी माउंटेन की अर्थ से मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। अब ऐसा तो अगर हम देखने जाएं कि कितनी हाइट है हर एक माउंटेन की, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वी हैव सम डेटा लाइक द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अराउंड रफली अराउंड 8.8 किलोमीटर। और किसी और माउंटेन की अगर हम देखेंगे तो वो उससे कम ही मिलेगी। सो अगर हम एक्चुअल में मेजर बिना मेजर किए प्रेडिक्ट कर पाए तो वो कितनी हो सकती है। आइए देखते हैं कितनी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो माउंटेन है वो कौन से रॉक से बना हुआ है, यानी कि कौन से पत्थर से या फिर आप जो मिट्टी वगैरह जो बोल सकते हैं उससे बना हुआ है। उसका इलास्टिक लिमिट कितना है। इलास्टिक लिमिट क्या चीज होती है, अब आप ये भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, यानी कि उसके बाद वो इलास्टिसिटी को लूज कर देगा और उसमें इलास्टिक बिहेवियर नहीं रहेगा, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको बना पाने के लिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। उसके बाद वो अपनी एक्चुअल जो शेप है उससे दूर चला जाएगा, यानी कि हो सकता है उसमें कुछ डिफॉर्मेटी आ जाए। तो उसकी जो माउंटेन है उसकी जो रॉक्स हैं उनकी इलास्टिक लिमिट अगर हमें पता हो तो हम, और साथ में उसकी जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी अगर हमें पता हो, मास डेंसिटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जहां पे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वो हमें पता हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती, मतलब कि कोई भी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल हो सकती है। ओके। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक माउंटेन है जिसका पिरामिडिकल शेप है ना। अब इसमें जो जो भी रॉक सॉल्ट्स रहेगी, इनकी जो रॉक्स रहेगी, जो पार्टिकल्स जो इनके स्टोन्स रहेंगे, उनका एक पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट होगा। लेट अस सपोज मैंने यहां से जमीन से एक इसका पत्थर उठाया और इसका इलास्टिक लिमिट देखा, तो ऑन एंड अराउंड ये देखा गया है कि हर एक जो पत्थर है उसकी इलास्टिक लिमिट अलग होती है। तो फॉर एवरेज, यानी कि नॉर्मली हम ले सकते हैं कि उसका इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट इज 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इस लिमिट से, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लिमिट से अगर हम उस पे कोई भी पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो यहाँ पे रॉक्स हैं उन पे स्ट्रेस इंक्रीज होगा, तो वो जो रॉक है वो टूट जाएगी और हो सकता है कि उसका मतलब कि इट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। वो पाउडर भी बन सकती है या फिर बोल सकते हैं कि उसका मतलब चूरा चूरा उसका बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी, इट इज सम हाउ वी कैन से दैट वाटर का होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर से ज्यादा होता है जो रॉक्स होते हैं उनका। तो 2000 किसी का हो सकता है, किसी का 2500 हो सकता है, किसी का 3000 हो सकता है, किसी का 3500 भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज वी कैन टेक इट एज 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम जानते ही हैं। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it is 9.8 meter per second square, but for simplicity I am taking it as g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। अब देखते हैं कि यहां पे जो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो रॉक्स होंगी उनका और उनके बीच जो सबसे ऊपर टॉप की जो रॉक होगी उनके बीच का हाइट हो सकता है, लेट अस सपोज एच हाइट है। ओके। अब इस एच हाइट को कैसे निकाला जाए। अब इलास्टिक लिमिट हमें पता है,
इलास्टिक लिमिट है अपने पास 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये कितना प्रेशर या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस ये बियर कर सकती है, इट शुड बी लेस देन 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो माउंटेन वहां पे स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो हो सकता है उसका हाइट मतलब कुछ स्लाइडिंग वगैरह होगी, वो गिरने लगे। ओके, तो उसमें उसका इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए। प्रेशर शुड बी लेस देन इलास्टिक लिमिट। ओके, नाउ प्रेशर कैन बी रिटन एज rho g h, where rho is the density, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. So it should be less than elastic limit, that is 3 × 10⁸ और यहां पे रो का वैल्यू रखेंगे, इट इज 3000 इंटू द वैल्यू ऑफ g इज 10 एंड h लेस देन 3 × 10⁸। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा h इज लेस देन 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 1000 कर सकते हैं, तो 3 पावर्स ये होगी, एक पावर ये होगी, तो ये हो गया 3 × 10⁴ मीटर्स। अब ये मीटर में वैल्यू आया है और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा h लेस देन 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10⁴ यहां पे बचेगा 10⁴ मीटर्स, और इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो इट इज h लेस देन 10 × 10⁻³ meters, which is nothing but it is h लेस देन 10 किलोमीटर, क्योंकि 10⁻³ meters इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। तो यहां से डिफाइन हो गया अपने पास कि कोई भी माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से एक्सीड नहीं कर सकती। तो आप जब कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं कि उसकी हाइट 10 किलोमीटर से कम होगी, 10 किलोमीटर से एक्सीड नहीं करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट विच इज 8.8 किलोमीटर, एंड वो टॉलेस्ट माउंटेन है, उससे ज्यादा तो नहीं है अभी तक फिलहाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट then you can subscribe the channel and keep supporting. Thank you so much.